अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फिजिक्स सेकेंड ईयर फिजिक्स स्टार्ट करने और उसके हम पहले चैप्टर का पहला टॉपिक कूलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। हम इस लेक्चर में देखेंगे कि कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, कूलम्स लॉ की फिजिक्स में सिग्निफिकेंस क्या है और इससे हम क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम हमें बेसिक दो चीज़ें पता है। चार्जेस, हमें पता है चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं, उनके दरमियान फोर्सेस क्या होती हैं। अगर तो चार्जेस लाइक चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब पॉजिटिव को रिपेल करेगा और जबकि नेगेटिव को रिपेल करेगा। पर और हमें ये भी पता है कि अगर दोनों अनलाइक चार्जेस हो, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इसी तरह नेगेटिव पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट करेगा। ये हमें चार्जेस पता है। अब हमें ये नहीं पता कि ये दोनों चार्जेस मतलब लाइक चार्जेस हो या अनलाइक चार्जेस हो तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कितनी फोर्स से करेंगे, कितनी पावर से करेंगे, कितनी इनके दरमियान ताकत होगी कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। इसके लिए 1784 में कूलम्स ने चार्ल्स कूलम ने एक लॉ दिया जिसको हम कूलम्स लॉ बोलते हैं। उसने इन दो चार्जेस के दरमियान पैदा होने वाली फोर्सेस के बारे में बताया। उसने कुछ फैक्टर्स लिखे, उसने कुछ फैक्टर्स बताए कि इनके दरमियान जो फोर्सेस होंगी वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे। उनको अब हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली चीज उसने बोला कि हमारे पास जो दो चार्जेस के दरमियान, अगर हम दो चार्जेस के दरमियान फोर्स फाइंड आउट करने चाहते हैं तो वो दोनों कौन से चार्जेस होंगे? पॉइंट चार्जेस। इट मीन्स कि हम दो चार्जेस की बात करेंगे, दो या तीन चार्जेस की बात करेंगे, हम बंडल ऑफ चार्जेस की बात नहीं करेंगे। पॉइंट चार्जेस का मतलब है कि एक चार्ज, सिंगल चार्ज, और जब दूसरा चार्ज होगा वो भी सिंगल होगा। ये नहीं होगा कि पूरी की पूरी फैमिली या ग्रुप ऑफ चार्जेस के दरमियान हम कोई फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसने बताया कि ये इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी वो प्रोपोर्शनल होगी डायरेक्टली Q1 Q2। अब Q1 Q2 क्या है? हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं एक चार्ज हमारे पास Q1 ये है, हमारे पास एक चार्ज Q1 एंड दिस वन इज Q। ये दो हमने टेस्ट चार्जेस ले लिए, हमने दोनों को पॉजिटिव का साइन दे दिया। यहाँ पर आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं। अब ये दो चार्जेस, इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लिया जाए तो फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसका क्या मतलब है कि अगर हम लेट सपोज ये चार्ज हम बोलते हैं कि 5 है और ये चार्ज हम बोलते हैं ये भी 5 है, तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी वो प्रोपोर्शनल होगी 25 के, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। इसी तरह अगर हम इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड चेंज कर देंगे, ये चार्ज 5 से 7 हो जाए और ये वाला चार्ज 5 से 9 हो जाए, तो हमारे पास जो चार्ज फोर्स प्रोडक्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 45। तो ये हमारे पास 63। तो ये हमारे पास सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उन दोनों के दरमियान फोर्स बढ़ती जाएगी। ये हमारी रियल लाइफ में भी होता है कि अगर दो चीजें ज्यादा मास वाली हो और वो टकराएं या एक दूसरे से दूर जाएं तो वो ज्यादा इफेक्ट पैदा करती हैं, ज्यादा फोर्स उनके दरमियान पैदा होती है। और इसी तरह से चार्जेस की टर्म्स में भी है। दूसरी चीज उसने बताई इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस। उसने बोला कि इन दोनों के दरमियान अगर डिस्टेंस का स्केल ले लिया जाए तो वो जो इन दोनों के दरमियान फोर्स होगी वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इट मींस कि जितनी दूर चार्जेस पड़े होंगे उतनी उनके दरमियान फोर्स जो होगी वो कम होगी। अगर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो उनके दरमियान फोर्स ज्यादा होगी बनिस्बत इसके कि अगर उनके दरमियान फोर्स जो है वो 15 या 10 सेंटीमीटर हो। ये दो फैक्टर उसने बोले। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास बनता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R3। अब इस फार्मूले को देखते हुए हम इस लॉ की स्टेटमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस है तो द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them। जब भी आपको फिजिक्स में मैथमेटिकल फॉर्म पता होगी तो आप उस मैथमेटिकल फॉर्म को यूज करते हुए उस लॉ की या उस किसी भी वेरिएबल की या किसी भी चीज की डेफिनेशन
फाइंड आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन, द फोर्स between two charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ये हमारे पास उसने एक फॉर्मूले की फॉर्म दे दी। अब हमें पता है जब भी हम फिजिक्स में या मैथ में या जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट लाजमी आता है, उसको यहाँ पर हम शो करवाते हैं के से। ये एक फार्मूला, रिजल्टेंट फार्मूला कूलम के लॉ का है। अब यहाँ पर के क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो भी हम अभी देखते हैं। के यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पर की बेस पर आया, जिसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी, और ये डॉट, ये जो नीचे जीरो का साइन है, ये शो कर रहा है कि ये फ्री स्पेस है। मतलब फ्री स्पेस का क्या मतलब है कि ये जो दो चार्जेस हैं, ये दो चार्जेस Q1 Q2 हैं, इनके दरमियान जो स्पेस है वो वैक्यूम है। मतलब इनके दरमियान कोई मीडियम नहीं आ रहा। जहां पर हम ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहे हैं उधर या उस जगह पर इनके दरमियान कोई चीज़ नहीं है, इनके दरमियान सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम है, वैक्यूम फ्री स्पेस है। ये उसको शो करवाता है। अब ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12, और के की वैल्यू हमारे पास होती है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। ये दोनों वैल्यूज मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, और जितने भी कांस्टेंट यहाँ पर यूज हो रहे हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई, वो यहाँ पर पुट करें। Q1 Q2 और R का हमें वैल्यू आर की फाइंड आउट पता हो तो हम इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कूलम लॉ की एक और सिग्निफिकेंस है कि ये कहता है कि जो ये दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है ना, ये म्यूचुअल है। म्यूचुअल का मतलब है कि जितनी फोर्स Q1 Q2 पर लगा रहा है उतनी ही फोर्स Q2 Q1 पर भी लगा रहा है। अब अगर हम शो करवाएं चार्ज 1 पर फोर्स ड्यू टू चार्ज 2 तो वो हमारे पास होगी F12, और इसी तरह अगर हम शो करवाएं चार्ज 2 पर ड्यू टू 1 तो वो हमारे पास होगी F21। अब यहाँ पर एक बात जरा ध्यान से सुने कि ये फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में होगी। दो चार्जेस, इन दोनों का सेंटर लें, इन दोनों के सेंटर को कनेक्ट कर दें। दो चार्जेस है Q1 और ये दो चार्जेस है Q2, Q1 और दिस वन इज Q2। इन दोनों के सेंटर को कनेक्ट कर दें। ये दोनों के सेंटर को कनेक्ट करने वाली लाइन है कूलम फोर्स, या जो इन दोनों के दरमियान फोर्स होगी वो हमेशा इस लाइन के अलोंग एक्ट करेगी। हम ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कहेंगे अगर के ये जो चार्ज है Q1 Q2 पर जो फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन ये है या ये है, कोई भी डायरेक्शन नहीं हो सकती। इनकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग दी लाइन रहेगी, जो उस लाइन के जो कि इन दोनों के सेंटर्स को कनेक्ट कर रहा है। इस लाइन से बाहर इसकी फोर्स नहीं एक्ट करेगी। अब यहाँ पर हम बोलते हैं F21 इस तरफ एक्ट कर रही है और F12 इस तरफ, F12 इस तरफ एक्ट कर रही है। ये दो फोर्सेस हैं। अब हम डायग्राम से देख सकते हैं कि ये दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं, तो हम इनके दरमियान एक रिलेशन निकालते हैं। F12 इज इक्वल टू माइनस F21, बिकॉज न्यूटन का थर्ड लॉ हमें बताता है कि जब भी एक्शन होता है किसी बॉडी पर तो वो उसका रिएक्शन देता है, और वो रिएक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होता है जितना उसके ऊपर एक्शन किया जाता है। मतलब अगर 5 न्यूटन फोर्स Q1 ने Q2 पर लगाई है तो Q2 भी 5 न्यूटन ही Q1 पर लगा रहा है, इससे ज्यादा नहीं है, इससे कम नहीं लगा रहा। तो ये हमने उसकी सिग्निफिकेंस निकाल ली। अब क्योंकि हम ये डायरेक्शन के टर्म्स में देख रहे हैं तो यहाँ पर माइनस का साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए आया, और ये वेक्टर फॉर्म में ही होता है। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को देखें तो हमारे पास हो जाएगा F12
इज इक्वल टू F21 विच इज द फॉर्म ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि जितनी फोर्स चार्ज 1 2 पर लगा रहा है उतनी ही फोर्स चार्ज 2 1 पर भी लगा रहा है। अब ये तो सारी बातें हमने पढ़ ली। हमने देखा कि चार्जेस के दरमियान फोर्स जो होगी, अगर उन चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस हो तो ये सारी के सारी हम मैथमेटिकल फॉर्म और उसकी हमने स्टेटमेंट पढ़ ली। पर अगर इनके दरमियान हम कोई इंसुलेटर मतलब कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जस्ट लाइक हम वुड रख देते हैं, दो चार्जेस हैं उनके दरमियान किसी तरीके से हम डाइइलेक्ट्रिक कोई मटेरियल रख देते हैं, वुड हो गया या कोई भी इस किस्म का इंसुलेटर रख देते हैं, एयर में रख देते हैं वैक्यूम की बजाय, तो तब उन पर क्या इफेक्ट होगा। तो जब भी हमारे पास कोई भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, किसी भी दो चार्जेस के दरमियान कोई भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, तो उनके दरमियान पैदा होने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस किन फोर्सेस को बोलते हैं, जब चार्जेस रेस्ट पर हो तो उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं, तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं वो डिक्रीज कर देती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस रिड्यूस हो जाती है। मतलब कि अगर इन दोनों के दरमियान हम अभी वैक्यूम में देख रहे हैं तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो 25 न्यूटन है। तो अगर हम इन दोनों के दरमियान एक वुड का मटेरियल रख देते हैं, लेट्स सपोज दिस वन, हमने एक वुड का मटेरियल रख दिया, तो जो इनके दरमियान अब फोर्स होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, वो 25 से कम होगी। वो कितनी कम होगी उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक रिलेटिव परमिटिविटी, जिस तरह हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पढ़ा उसी तरह ये एक सिंबल है जो शो करवाता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी हर मटेरियल की इंडिपेंडेंट होती है। मतलब एयर की परमिटिविटी कुछ और होगी, वुड की परमिटिविटी कुछ और होगी, इसी तरह जितने मटेरियल्स हम लोग फाइंड आउट करते जाएंगे उनकी परमिटिविटी कुछ और होगी। अब इसको इस फार्मूले में इंट्रोड्यूस करवाना है तो वो हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू, इसी फार्मूले को भी दोबारा लिखते हैं, हमें पता है K इज इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये हमने इस वाली इक्वेशन को, इस वाले फार्मूले को ही एज इट इज लिख लिया, बस K की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब अगर ये था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की टर्म में, पर अगर हम वुड की फॉर्म में बात करें तो यहाँ पर एक और फैक्टर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। दिस इज द फोर्स, इसको हम बोल सकते हैं FR, क्योंकि ये एक रिलेटिव मटेरियल की टर्म्स में है R स्क्वायर। ये हमारे पास दो फार्मूले, अगर हमारे पास फ्री स्पेस में दो चार्जेस हो तो ये वाला फार्मूला, अगर हमारे पास कोई रिलेटिव मटेरियल आ जाए, मीडियम आ जाए, तो ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट ओवरव्यू था कूलम्स लॉ का, कि हम कूलम्स लॉ को अगर समझना चाहते हैं, अगर हम उसके ऊपर कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, कोई पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना चाहते हैं, तो ये पॉइंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि क्या था, चार्जेस किसे बोलते हैं, लाइक चार्जेस क्या होते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, वो हमने देख लिया कि जो सेम होंगे वो लाइक चार्जेस होंगे, जो जिनकी पोलैरिटी सेम नहीं होगी, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव, ये जो होंगे ये अनलाइक चार्जेस होंगे। उनके दरमियान जो फोर्स होगी, फोर्स फाइंड आउट करने का तरीका कूलम ने बता दिया, वो हमने यहाँ पर देख लिया। और अगर उन दोनों के दरमियान फ्री स्पेस हो तब क्या फार्मूला होगा, और अगर उन दोनों के दरमियान वुड इंट्रोड्यूस करवा दी जाए या कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए तब क्या फार्मूला होगा। ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के फर्दर लेक्चर्स जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं वो आपके लिए रेडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।